जिंदगी में हर इंसान सफलता पाना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई सफलता हासिल कर पाता है? इसका जवाब है नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है खुद पर भरोसे की कमी। अगर इंसान अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, तो वो कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। बिलीव इन योर सेल्फ किताब हमें यही सिखाती है कि इंसान के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उनका हल खुद उसी के अंदर छुपा है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, वही हमारे जीवन में सच बनकर सामने आता है। अगर हम खुद को कमज़ोर समझेंगे, तो दुनिया भी हमें कमज़ोर समझेगी। लेकिन अगर हम खुद को शक्तिशाली मानेंगे, तो दुनिया भी हमें ताकतवर मानने लगेगी। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सोचने का तरीका ही हमारी तकदीर को बदल सकता है। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है, जो उसकी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें, तो हम नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना सकते हैं। यह किताब एक साधारण इंसान को यह यकीन दिलाती है कि वह चाहे जितना भी गरीब, कमज़ोर या असफल क्यों ना हो, अगर वो खुद पर भरोसा करना सीख जाए, तो वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। यह कहानी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हर उस इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है जो अपने सपनों को सच देखना चाहता है। बिलीव इन योर सेल्फ हमें सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति खुद पर विश्वास करना है, और जो इस शक्ति को पहचान लेता है, उसकी किस्मत खुद लिखी जाती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस किताब के हर शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी सोच को ऐसा हथियार बना सकती है जिससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, विश्वास की पहली किरण। रोहन एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। कच्चे घर, खेतों की मिट्टी और दिन भर मेहनत करते हुए उसके माता पिता। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा अपने पिता को धूप में मेहनत करते हुए देखता और सोचता था कि एक दिन वो अपने परिवार की गरीबी को ख़त्म करेगा। रोहन के दिल में एक सपना था, अपनी खुद की दुकान खोलने का। वो चाहता था कि उसका नाम पूरे गांव में इज्जत से लिया जाए। लेकिन ये सपना उसकी असलियत से बहुत दूर था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना कोई सहारा, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर ही भरोसा नहीं था। हर बार जब वो ये सपना अपने दोस्तों को बताता, तो सब उसकी हंसी उड़ाते। अरे रोहन, तू एक दुकान क्या, एक टॉफ़ी भी नहीं खरीद सकता। तेरा बाप मजदूर है और तू भी मजदूर ही रहेगा। ये शब्द रोहन के दिल में तीर की तरह चुभते थे। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। गांव के मंदिर में एक साधु बाबा आए। वो लोगों को विश्वास और आत्मशक्ति के बारे में बता रहे थे। रोहन भी वहाँ बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। अचानक साधु बाबा ने कहा, अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो, तो ये पूरी कायनात तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद करेगी। रोहन के कान खड़े हो गए। वो पहली बार ऐसे शब्द सुन रहा था। उसने डरते डरते साधु बाबा से पूछा, बाबा, अगर मेरे पास ना पैसा है, ना कोई सहारा, तो क्या मैं भी अपने सपनों को सच कर सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सपनों को सच करने के लिए सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, खुद पर विश्वास होता है। अगर तुम अपने दिल में ये सोच लो कि तुम ये कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उस रात रोहन ने पहली बार अपने सपने को सच मानकर आंखें बंद की। उसने खुद से कहा, मैं अपनी दुकान ज़रूर खोलूँगा, मैं ये कर सकता हूँ। सुबह जब वो उठा, तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसकी सोच बदल गई थी। अब जब लोग उसका मजाक उड़ाते, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, देखना, एक दिन मेरी दुकान ज़रूर खुलेगी। यहीं से उसकी ज़िंदगी का असली सफ़र शुरू हुआ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर हम इसे बार बार किसी बात पर विश्वास दिला दें, तो वो उसे सच कर देता है। रोहन ने भी अपने अवचेतन मन में ये बात बैठा ली कि वो एक दिन अपनी दुकान का मालिक बनेगा। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि सपनों की शुरुआत हमेशा विश्वास की एक छोटी सी किरण से होती है। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख गए, तो आपके सपने भी सच हो सकते हैं। चैप्टर 2, मेहनत का बीज। रोहन की आंखों में अब सपना था, लेकिन सपने देखना आसान होता है और उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल।
गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो कहता कि वो अपनी दुकान खोलेगा तो लोग उसकी बातों पर हंसते और उसे बेवकूफ़ समझते। लेकिन इस बार रोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी सोच बदल चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रोहन खेतों में चला गया। उसके पिता रोज मजदूरी पर जाते थे और माँ घर के छोटे मोटे कामों में लगी रहती थी। रोहन ने ठान लिया था कि अब वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करेगा ताकि थोड़ा पैसा जोड़ सके। भले ही ये पैसे उसके सपने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन उसकी मेहनत का पहला बीज था। गर्मियों की धूप में जब लोग पेड़ों की छांव में आराम करते, तब रोहन खेतों में पसीना बहा रहा होता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वो हर दर्द को मुस्कान के साथ सहता था। जब वो थक जाता तो अपने मन में सिर्फ एक बात दोहराता, मैं ये कर सकता हूँ, एक दिन मेरी अपनी दुकान होगी। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। दिन में वो खेतों में काम करता और रात को गांव के बड़े बाजार में जाकर दुकान चलाने के तरीके सीखने की कोशिश करता। वो घंटों तक दुकानदारों को देखता कि वो कैसे ग्राहकों से बात करते हैं, सामान कैसे बेचते हैं और कैसे हिसाब रखते हैं। एक दिन जब वो बाजार में खड़ा था तो एक बूढ़ा दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। वो दुकान पर आया और पूछा, बेटा, तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? रोहन ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं सीखना चाहता हूँ कि दुकान कैसे चलाई जाती है। एक दिन मेरी भी अपनी दुकान होगी। बूढ़े दुकानदार ने उसकी आंखों में चमक देखी। वो मुस्कुराया और बोला, दुकान चलाने के लिए सबसे पहले ईमानदारी और मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो हर रोज़ मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। रोहन की मेहनत अब एक दिशा में बहने लगी थी। वो सुबह खेतों में काम करता और शाम को दुकान में सीखता। जब उसके दोस्त खेलते थे तब वो किताबों में बिजनेस के बारे में पढ़ता। गांव के लोग अब भी उसकी हंसी उड़ाते, लेकिन उसके कानों में अब सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, मैं ये कर सकता हूँ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे अवचेतन मन को अगर बार बार कुछ बताया जाए तो वो उसे सच मान लेता है। रोहन भी हर दिन अपने मन में यही दोहराता कि उसकी दुकान ज़रूर खुलेगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके पास अब इतने पैसे हो गए थे कि वो कुछ सामान खरीद सके। वो छोटे छोटे खिलौने और टॉफ़ियाँ खरीदता और गांव के बच्चों को बेचना शुरू करता। ये उसकी पहली कमाई थी। भले ही पैसे बहुत कम थे, लेकिन उस छोटे से पैसे ने रोहन को ये यकीन दिला दिया कि उसका सपना सच हो सकता है। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि सपनों का बीज मेहनत की ज़मीन में ही बोया जाता है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और हर दिन खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़े सपने में बदल सकती है। चैप्टर 3, विश्वास की ताकत। रोहन की ज़िंदगी में अब एक नया सवेरा था। उसकी आंखों में जो सपना था, उसकी पहली झलक उसे अपनी छोटी सी कमाई में दिखने लगी थी। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। मेहनत तो उसने शुरू कर दी थी, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से हर सपना पूरा नहीं होता। सपना तब पूरा होता है जब मेहनत के साथ विश्वास जुड़ जाए। हर दिन की तरह उस सुबह भी सूरज की किरणें खेतों में फैल चुकी थीं। रोहन ने जल्दी से अपनी माँ के हाथ की बनी रोटी खाई और खिलौनों का एक छोटा सा थैला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। गांव के बच्चे उसके पास आते और उससे छोटी छोटी टॉफ़ियाँ और खिलौने खरीदते। ये छोटी सी बिक्री भले ही ज़्यादा पैसे ना लाती हो, लेकिन रोहन के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी करोड़पति से कम नहीं थी। एक दिन जब वो दुकान पर सामान बेच रहा था, तभी गांव के कुछ लड़के वहां आए। उन्होंने रोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो एक दिन करोड़पति बनेगा ना, ये छोटी छोटी टॉफ़ियाँ बेचकर। उनकी हंसी सब तरफ गूंजने लगी, लेकिन रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मुस्कुराकर उन्हें देखा और मन में एक ही बात दोहराई, हाँ, मैं एक दिन करोड़पति ज़रूर बनूंगा। शाम को जब वो दुकान से घर लौट रहा था तो रास्ते में बूढ़े दुकानदार बाबा उसे फिर मिले। बाबा ने उसके चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों हो? रोहन ने धीरे से कहा, बाबा, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बाबा मुस्कुराए और बोले, लोगों की बातों को अपने दिल पर मत लो,
बेटा, अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, लेकिन याद रखना, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो ही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। बाबा की ये बात रोहन के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने ठान लिया कि चाहे पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाए, वो कभी हार नहीं मानेगा। अब जब कोई उसका मजाक उड़ाता तो वो मन में एक ही बात दोहराता, मेरा समय भी आएगा। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। अब गांव के और भी बच्चे उससे खिलौने खरीदने आने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग अब उससे उधार मांगने लगे थे। ये सब सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं हुआ था, बल्कि उसके विश्वास की ताकत से हुआ था। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी बात को सच मान लेता है, अगर आप बार बार उसे ये यकीन दिलाते हैं कि आप जो चाहते हैं वो सच में हो सकता है। रोहन भी हर रात सोने से पहले अपने मन में यही दोहराता, मेरी दुकान ज़रूर खुलेगी, मैं एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनूंगा। हर दिन वो अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देखता और ख़ुद से कहता कि वो ज़रूर पूरा होगा। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि आपके विश्वास की ताकत आपके हालात से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं और हर दिन अपने सपने को अपने मन में देखते हैं तो वो सपना एक ना एक दिन हकीकत ज़रूर बनता है। चैप्टर 4, धैर्य की परीक्षा। रोहन के सपने अब धीरे धीरे आकार लेने लगे थे। उसकी मेहनत और विश्वास की ताकत ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां उसकी छोटी सी दुकान अब गांव के हर कोने में पहचानी जाने लगी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। हर सफ़र में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहां इंसान के धैर्य की असली परीक्षा होती है। सर्दियों के दिन थे। ठंडी हवाएं खेतों में सरसराहट करती हुई गुजर रही थीं। गांव के लोग सुबह जल्दी अपने काम पर निकल जाते और शाम होते ही घर लौट आते। लेकिन रोहन की दिनचर्या पहले जैसी ही थी। वो सुबह होते ही खिलौनों का थैला उठाकर दुकान पर बैठ जाता और देर रात तक वहीं रहता। दिन गुजर रहे थे, लेकिन बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी। गांव में त्योहारों का मौसम खत्म हो चुका था और लोग अब कम पैसे खर्च कर रहे थे। कई दिन तो ऐसे भी गुजरे जब पूरा दिन दुकान पर बैठने के बाद एक भी खिलौना नहीं बिकता। रोहन हर दिन अपनी दुकान पर बैठा रहता, उम्मीद के साथ कि आज कुछ बिक्री ज़रूर होगी। लेकिन कई बार पूरी शाम यूं ही बीत जाती। उसकी आंखों में मायूसी छिपी होती, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान रहती। शाम को जब वो घर लौटता तो उसकी माँ देखती कि उसके हाथ में बचे हुए वही खिलौने होते जो सुबह लेकर गया था। माँ ने एक दिन प्यार से पूछा, बेटा, अगर इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बिक रहा तो कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? रोहन ने अपनी माँ की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, अगर मैं आज हार मान लूँगा तो कल कैसे जीत पाऊँगा? उसकी ये बात सुनकर माँ की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उस रात जब सब सो रहे थे, रोहन अपने छोटे से कमरे में बैठा अपने सारे खिलौनों को ठीक कर रहा था। कुछ खिलौनों के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रहा था तो कुछ पर नए रंग भर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद ज़रूर थी कि आने वाला कल बेहतर होगा। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में कहते हैं कि जब हम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे मुश्किल समय वही होता है जब कोई नतीजा नज़र नहीं आता। यही वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ डटे रहते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। रोहन के धैर्य की परीक्षा अब अपने चरम पर थी। कई दिनों तक एक भी बिक्री नहीं हुई, लेकिन उसने कभी हार मानने का ख्याल तक अपने मन में नहीं आने दिया। वो रोज़ दुकान पर जाता और पूरी मेहनत के साथ अपने ग्राहकों का इंतज़ार करता। धीरे धीरे वक्त बदला। गांव में एक बार फिर त्योहारों का मौसम आने वाला था। बच्चे नए खिलौनों की तलाश में आने लगे और रोहन की दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। जो लोग कभी उसकी दुकान के पास भी नहीं जाते थे, अब वहीं से खिलौने खरीदने लगे। रोहन की ये जीत सिर्फ मेहनत की नहीं थी, बल्कि उसके धैर्य की जीत थी। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपने के लिए धैर्य के साथ डटा रहे तो वक्त चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एक ना एक दिन हालात ज़रूर बदलते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं
जो मुश्किल वक्त में भी अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाते। जिंदगी जब हमें इंतजार करवा रही होती है, तब दरअसल वो हमें मजबूत बना रही होती है। चैप्टर 5, सकारात्मक सोच की ताकत। रोहन की दुकान अब गांव में अपनी पहचान बना चुकी थी। उसके खिलौनों की खूबसूरती और मेहनत की कहानी हर ग्राहक के दिल को छू रही थी। लेकिन जिंदगी में हर सफर आसान नहीं होता। जब किस्मत किसी को ऊपर उठाती है तो उसकी परीक्षा भी जरूर लेती है। गांव के पास एक बड़ा शहर था जहां से सस्ते खिलौने बनकर आते थे। ये खिलौने दिखने में सुंदर थे और कीमत में सस्ते। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग इन सस्ते खिलौनों की तरफ आकर्षित होने लगे। रोहन के खिलौनों की बिक्री फिर से कम होने लगी। हर दिन दुकान पर बैठकर खाली हाथ घर लौटना अब रोहन के लिए एक आदत बन गया था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जो उसने पहली बार दुकान खोलते समय देखी थी। एक दिन शाम को जब वो दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी गांव के एक बुजुर्ग चाचा जी ने उसे रोक लिया। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा परेशान क्यों रहता है? अगर बिक्री कम हो रही है तो चिंता मत कर। वक्त हर किसी के लिए बदलता है, बस अपने काम में भरोसा रख। रोहन ने उनकी बात को दिल से लगा लिया। उस रात जब वो अपने कमरे में बैठा था तो उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं हर दिन मेहनत तो करता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने खिलौनों के बारे में वैसा ही सोचता हूँ जैसा सोचना चाहिए? जोसेफ मर्फी अपनी किताब में कहते हैं कि हमारे विचार हमारी किस्मत को आकार देते हैं। अगर हम खुद को हारने वाला समझेंगे तो दुनिया भी हमें हारने वाला ही मानेगी। लेकिन अगर हम अपने सपनों के बारे में सकारात्मक सोचेंगे तो पूरी कायनात हमारी मदद के लिए तैयार हो जाएगी। रोहन ने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी नकारात्मक नहीं सोचेगा। उसने एक डायरी निकाली और उसमें लिखा, मेरे खिलौने सबसे अच्छे हैं। मेरी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जो बच्चे मेरे खिलौने खरीदेंगे वो अपनी खुशियों में मेरी मेहनत को महसूस करेंगे। उसके बाद हर दिन दुकान खोलने से पहले वो अपनी डायरी के ये शब्द पढ़ता और अपनी दुकान पर मुस्कुराते हुए बैठता। धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा। गांव के कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे। वो कहते, रोहन के खिलौनों में एक अलग सी बात है। ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये प्यार से बनाए गए हैं। रोहन अब हर दिन अपने खिलौनों को और भी ज़्यादा प्यार और सकारात्मक सोच के साथ बनाता। जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता, वो मुस्कुराकर कहता, आपके बच्चे को ये खिलौना बहुत पसंद आएगा। उसकी ये आत्मविश्वास भरी बातें लोगों को और भी ज़्यादा आकर्षित करने लगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने मन में हर दिन ये विश्वास जगाते रहेंगे कि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, तो पूरी कायनात आपको कामयाब बनाने में लग जाएगी। रोहन की ज़िंदगी में भी यही हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग सस्ते खिलौनों की बजाय फिर से उसके हाथ से बने खिलौने खरीदने लगे, क्योंकि उसमें सिर्फ प्लास्टिक नहीं था, उसमें प्यार और मेहनत की खुशबू थी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि सकारात्मक सोच सिर्फ हमारे विचारों को नहीं बदलती, बल्कि ये हमारे हालात को भी बदल देती है। अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो पूरी कायनात हमें जीत दिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। चैप्टर 6, आभार की शक्ति। रोहन की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही फिर से बढ़ने लगी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ एक अजीब सा सुकून था। ये सुकून उसे तब से मिला था जब उसने सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। हर सुबह जब वो दुकान खोलता तो सबसे पहले अपनी डायरी में लिखता, मैं इस दुकान के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने हाथों की इस कला के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं उन सभी ग्राहकों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मेरे खिलौनों को पसंद करते हैं। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में बताते हैं कि आभार की भावना इंसान की ज़िंदगी में चमत्कार लाने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं तो कायनात हमें और ज़्यादा देने लगती है। रोहन ने इसे अपनी ज़िंदगी में सच होते देखा। एक दिन एक गरीब बच्चा दुकान पर आया। उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। वो एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा खरीदना चाहता था, लेकिन पैसे पूरे नहीं थे। रोहन ने उस बच्चे को मुस्कुराकर खिलौना दे दिया और कहा,
तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन जब रोहन दुकान बंद करके घर जा रहा था तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ऐसा हुनर दिया जिससे मैं किसी की खुशी का हिस्सा बन सकता हूँ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो ज़िंदगी हमें और बड़े तोहफे देना शुरू कर देती है। इसका असर जल्द ही रोहन की ज़िंदगी में दिखने लगा। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी ने रोहन के खिलौनों के बारे में सुना। उसने उसकी दुकान पर आकर कहा, तुम्हारे खिलौनों में एक अलग सी बात है। ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये प्यार से बनाए गए हैं। मैं इन खिलौनों को शहर में बेचने के लिए तैयार हूँ। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने उस व्यापारी का शुक्रिया अदा किया और दिल से कहा, यह सब मेरी मेहनत का नहीं बल्कि उस खुदा का करम है जिसने मुझे ये हुनर दिया है। जोसेफ मर्फी की ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि जितना ज़्यादा हम आभार महसूस करेंगे उतनी ज़्यादा कायनात हमें देने लगेगी। अब रोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। वो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने बनाता और हर एक खिलौने को बनाते वक्त मन ही मन शुक्रिया अदा करता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर छोटी चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहना सीख लें तो ज़िंदगी हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा देने लगती है। रोहन की कहानी यही बताती है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में आभार की शक्ति को समझ लेता है उसके लिए सफलता की हर राह खुल जाती है। चैप्टर 7, ध्यान और मन की शांति। रोहन की ज़िंदगी अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। उसका काम अच्छा चल रहा था। ग्राहक उसकी दुकान पर रोज़ आते और उसके हाथों से बने खिलौनों की तारीफ करते। लेकिन इस सफ़र में एक चीज़ अभी भी अधूरी थी, मन की पूरी शांति। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में कहते हैं कि सफलता की असली कुंजी सिर्फ धन या प्रसिद्धि नहीं है बल्कि अंदर से मिलने वाली शांति है। रोहन के पास अब पैसे आने लगे थे, उसका काम बढ़ रहा था, लेकिन कभी कभी उसका मन बेचैन हो जाता था। उसे ऐसा लगता कि वो कुछ बड़ा करने के सपने तो देखता है लेकिन उसका दिमाग कभी कभी उलझ जाता है। इसी उलझन को दूर करने के लिए उसने एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया, ध्यान। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रोहन अपनी दुकान के पीछे बने छोटे से बगीचे में जाता। वहाँ वो एक पत्थर की चौकी पर बैठता, आंखें बंद करता और गहरी सांसें लेता। शुरू शुरू में उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आते, ग्राहकों की चिंता, दुकान का काम, पैसे की गिनती, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को शांत करना सीख लिया। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। रोहन को भी ये अनुभव होने लगा। जब वो ध्यान में बैठता तो उसके दिमाग में एक अजीब सी शांति फैलने लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कह रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो और अपने दिल की आवाज़ सुनो। धीरे धीरे रोहन ने महसूस किया कि उसकी चिंता कम होने लगी। गुस्सा भी पहले जैसा नहीं रहा। अब वो हर समस्या को बड़े धैर्य के साथ हल करने की कोशिश करता। जब कोई ग्राहक नाराज़ होकर चला जाता तो वो परेशान होने के बजाय मन ही मन कहता, शायद इस ग्राहक के लिए मेरे खिलौने अभी नहीं बने हैं। ध्यान लगाने से उसकी सोच भी बदलने लगी। अब जब वो खिलौने बनाता तो हर एक खिलौने में प्यार और शांति का एहसास भर देता। उसकी उंगलियां लकड़ी पर चलती तो ऐसा लगता जैसे वो हर खिलौने में अपनी सकारात्मक ऊर्जा डाल रहा हो। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं तो हमारी रचनात्मकता बढ़ने लगती है। रोहन ने इसे अपनी ज़िंदगी में सच होते देखा। अब उसके बनाए खिलौने पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और अनोखे हो गए। ग्राहक उसकी तारीफ करने लगे, ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये तो खुशियों के जादू हैं। धीरे धीरे ध्यान उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब अगर कोई मुश्किल आती तो वो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लेता और अपने मन से कहता, सब कुछ ठीक होगा, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को शांत करना सीख लेता है वो किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है। रोहन की कहानी यही साबित करती है कि जब इंसान अपने मन को शांत करना सीख लेता है
तो उसकी ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि ध्यान सिर्फ एक साधना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की ताकत को जागृत करने का सबसे बड़ा हथियार है। अब रोहन की ज़िंदगी में न सिर्फ सफलता थी, बल्कि सुकून और खुशी भी थी। वो दिन ब दिन एक बेहतर इंसान बन रहा था। चैप्टर 8, विश्वास की शक्ति। रोहन की ज़िंदगी अब उस मुकाम पर थी जहां उसकी मेहनत रंग ला रही थी। दुकान में हर दिन नए ग्राहक आते। उसके बनाए खिलौने अब शहर में मशहूर हो चुके थे। लेकिन एक चीज़ थी जिसने उसे अब तक आगे बढ़ाया, खुद पर विश्वास। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी हर सोच को सच करने की ताकत रखता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद पर भरोसा। रोहन को ये बात उसकी माँ ने बचपन में ही सिखाई थी। जब वो छोटे छोटे खिलौने बनाता था और गलती करने पर घबरा जाता, तब उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, जो तू सोच सकता है वो तू बना भी सकता है, बस खुद पर भरोसा रख। लेकिन जिंदगी की परेशानियों ने कहीं ना कहीं उसके इस विश्वास को कमज़ोर कर दिया था। गरीबी, संघर्ष और नाकामयाबी ने उसे ये सिखा दिया था कि सपने सिर्फ अमीर लोगों के पूरे होते हैं। अब जब उसने ध्यान करना शुरू किया था, तो धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें लौटने लगीं। एक दिन ध्यान के दौरान उसने अपनी माँ की आवाज़ फिर से सुनी, खुद पर भरोसा रख बेटा, तू कर सकता है। उस दिन रोहन ने एक फैसला किया, अब वो कभी खुद पर शक नहीं करेगा। अगले ही दिन उसने अपनी दुकान के कोने में एक कागज़ पर बड़ा सा लिख दिया, मैं कर सकता हूँ। हर सुबह जब वो दुकान खोलता, तो सबसे पहले उस कागज़ को देखता और अपने मन से कहता, जो सपना मैंने देखा है वो सच होकर रहेगा। धीरे धीरे ये शब्द उसकी आदत बन गए। जब भी कोई मुश्किल आती, तो वो खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप बार बार किसी बात को अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो वो आपके यकीन में बदल जाती है। रोहन की ज़िंदगी में भी यही हुआ। अब जब कोई बड़ा ऑर्डर आता, तो वो घबराने के बजाय अपने दिल से कहता, मैं कर सकता हूँ। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका आया। शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसकी दुकान पर आकर कहा, हमारे मेले के लिए 500 खिलौनों का ऑर्डर चाहिए, क्या तुम बना सकते हो? पहले होता तो रोहन शायद डर जाता, लेकिन अब वो अलग इंसान था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कर सकता हूँ। आने वाले 30 दिनों तक वो सुबह से रात तक काम करता रहा। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करता और अपने मन से कहता, मेरे खिलौने मेले में बिकेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरी दुकान का नाम हर जगह होगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप अपनी सफलता को पहले से महसूस करते हैं, तो वो सच में आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। और यही हुआ। मेला शुरू हुआ और रोहन के खिलौने हाथों हाथ बिक गए। हर ग्राहक उसकी तारीफ करता और कहता, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। लेकिन रोहन जानता था कि ये जादू उसके हाथों में नहीं, बल्कि उसके विश्वास में था। अब उसकी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, रोहन की खिलौने की दुकान, जहां सपने सच होते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि विश्वास की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है, बशर्ते आप उस पर पूरा भरोसा करें। रोहन की कहानी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपने दिल में ये विश्वास रख लें कि आप कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। रोहन की पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर का विश्वास होता है। जब उसने पहली बार खुद पर भरोसा करना शुरू किया था, तब वो सिर्फ एक साधारण लड़का था जो अपनी किस्मत को कोसता रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योरसेल्फ किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को बनाती है। अगर हम खुद को कमज़ोर समझेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भी कमज़ोर बनेगी। लेकिन अगर हम खुद को शक्तिशाली समझेंगे, तो हम कोई भी मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। रोहन ने यह समझा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर है। उसने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम किया कि हर परिस्थिति में वो सिर्फ समाधान के बारे में सोचे, ना कि परेशानियों के बारे में।
अगर हम भी अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, जब तक हम अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तब तक कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है पूरी दुनिया उसी पर भरोसा करती है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद से ये कहना शुरू कर दीजिए, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को खुद बना सकता हूँ। क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी किस्मत लिखता है।